Hello bachcho, let's read this question. The question say that which of the following ion would form colored and colorless complex in water? Cu plus 2, Zn plus 2, Ti plus 3, Ti4 plus, Cd plus 2, Mn plus 2. First of all, key concept. Key concept क्या होगा? कलर्ड, कलरलेस और कलर्ड कॉम्प्लेक्स या आयन कब फॉर्म होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर कलरफुल एंड diamagnetic substance are colorless. जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलरफुल होते हैं और जो डायामैग्नेटिक होंगे वो कलरलेस होंगे। अब बात है कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। पैरा मीन्स होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे अगर डी है, अगर डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाए, D5 सिस्टम है, 1 2 3 4 5, अगर D5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ पर अकेले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है, डायामैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जैसे D10 है तो D में 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इनमें 2 भर दिया जाएगा तो ये हमारा बनेगा D10। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो जो डायामैग्नेटिक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, तो वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। पैरामैग्नेटिक वाले कलरफुल होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे Cu प्लस 2, Zn प्लस 2, Ti प्लस 3, Ti प्लस 4, Cd प्लस 2, Mn प्लस 2। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होगा, आर्गन 3d9 होगा। जिंक का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन 3d10 होगा। टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन, टाइटेनियम जो होता है वो स्कैंडियम के बाद आता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 22 है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d1 होगा, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2 होता है, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से चला जाएगा तो इसमें 1 होगा। फिर उसके बाद जो टाइटेनियम 4 होता है, यहाँ पर आर्गन 3d क्या हो जाएगा? 0। कैडमियम जो होता है, कैडमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d। ओरिजिनल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कैडमियम का वो होता है 3d8 3d10 4s2 4d10 5s2 होता है। तो यहाँ पर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो कैडमियम में क्या बनेगा? 5d10 बनेगा। मैंगनीज का जो होगा, यहाँ पे मैंगनीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, मैंगनीज, तो ये आर्गन यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि कैडमियम जो होता है वो जिंक के नीचे आता है, तो यहाँ पर आर्गन नहीं होगा। आर्गन की जगह यहाँ पे हो जाएगा क्रिप्टॉन। मैंगनीज का जो होगा आर्गन, और आर्गन के बाद यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d5। तो D9 सिस्टम हो गया, D1 सिस्टम हो गया और D5 सिस्टम हो गया। इन तीनों सिस्टम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक होंगे। तो ये वाटर के साथ क्या करेंगे? कलरफुल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। जो भी आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें जो डी ट्रांजिशन होता है वो पॉसिबल होता है। डी ट्रांजिशन आर पॉसिबल। डी ट्रांजिशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है
जैसे अगर ये लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहाँ पर चला जाएगा। आफ्टर सम टाइम फिर वापस ये नीचे जब आता है अपने ऑर्बिटल में तो एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसको फिनोमेना को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? डी ऑर्बिटल के अंदर होता है। अब जो D0 है और D10 है, ये ऑर्बिटल कैसे हैं? ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो ये कैसे होंगे? ये डाया मैग्नेटिक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? डाया। और डाया वाले क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।